और प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते पुराने वादे याद आने लगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के 18 महीने की सरकार के दौरान किए गए वादों पर एक के बाद एक सवाल दागे हैं। वहीं सीएम शिवराज के चौथे सवाल पर कमलनाथ का ट्वीट आया है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए लिखा कि कुछ लोग इतने झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शर्मा जाए। साथ ही उन्होंने बीजेपी के दृष्टि पत्र में किए गए वादों पर सवाल किया। आगे बढ़ेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर फिर से तंज कसा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सीएम शिवराज कमलनाथ से सवाल कुछ करते हैं और जवाब कुछ मिलता है। प्री एग्जाम में कमलनाथ की ये स्थिति है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बोर्ड एग्जाम में कमलनाथ की क्या स्थिति होगी। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि कश्मीर में पहले आग बरसती थी, अब बर्फ बरस रही है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के पुलिस और सेना के लिए आभार जताने पर कहा कि किसी ने तो शुरुआत की। वहीं बजट को लेकर कहा कि एमपी का बजट अच्छा होगा। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। वो बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का। इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने। जवाब देंगे कहां से? अब सवालों का एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। देखो, पूरी रास्ता में राहुल गांधी जी भ्रम ही फैलाते रहे और अंत भी उनने ऐसे ही किया। कहा कश्मीर में बम की धमकी दी गई थी, ग्रेनेड की धमकी दी गई थी। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का और शाह साहब का तो जता नहीं पाएंगे वो, लेकिन ठीक है, किसी ने तो शुरुआत की। एक बड्डी कैश ऐप है, ये लोगों के लोन देने के नाम पर फंसाते हैं और उसके बाद में उनकी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग टाइप का करते हैं। थाईलैंड से इनके कनेक्शन हैं जहां पर पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। ये इंस्टेंट लोन ऐप है। अभी इसकी एक शिकायत आई थी रंजीत सिंह जी के द्वारा। लोन पूरा चुकाने के बावजूद भी ये उसे थ्रेट कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। इसके 2 आरोपी संजय नारायण और वैभव पवार की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छा बजट होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, चुनावी साल है तो सवाल जवाब चलते रहेंगे, सवालों का जवाबों का दौर भी चल रहा है। फसल बीमा को लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्या इसमें नुक्स नजर आते हैं या निकालते हैं? देखिए प्रशांत, विधानसभा के चुनाव में जनता के सवालों के जवाब देने से पहले सियासी दल एक दूसरे पर सवाल दागकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार चौथे दिन चौथा सवाल दागकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सवाल पूछा है कि जब कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा के नुकसान की भरपाई सरकार करने का काम करेगी, तो उस समय सरकार ने ग्राम सभा की अनुशंसा क्यों नहीं ली, फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में क्यों नहीं डाली, इस पर कमलनाथ से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ की तरफ से भी सवाल पूछा गया है कि बीजेपी के दृष्टि पत्र में जो दलहन खरीदी का ऐलान किया गया था वो 100% क्यों नहीं हुआ। कुल मिलाकर एक दूसरे पर सवालों के बौछार करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बताया जा रहा है कि किसने घोषणा की और उनको पूरा नहीं किया। जनता के दरबार में जनता जवाब मांगेगी, लेकिन उससे पहले सियासी दल एक दूसरे से जवाब मांगकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने आज लगातार चौथे दिन सवाल पूछा है। बिल्कुल, लगातार एक के बाद एक सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दाग रहे हैं।
कांग्रेस पर, कमलनाथ पर रहेगा अनुराग। आगे भी आपसे बात करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, सूखी सेवनिया में बनी